नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोलीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल्फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुत्तहिमी सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्दो समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल आइन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मोहम्मद बासफ़ा लायक एहतराम हाज़रीन व सामीन मशाइख दे तज़किरे दे सिलसिले विच अज जिहड़ी हस्ती का जिक्र है वो ने कुतुबुल अक़ताब बदर आलम ताब हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन नक्शबंदी मुजद्दिदी हुज़ूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जेड़े मुर्शद करीम ने हुज़ूर ख्वाजा आलम पीर ग़ुलाम मुर्तज़ा फ़नाफ़ रसूल रज़ी अल्लाह ताला और इन्हां तो कबल तज़किरा हज़रत ख्वाजा दाइमुल हुज़ूरी सरकार पीर पंजाब हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम मुहियुद्दीन कसूरी दाइमुल हुज़ूरी रज़ी अल्लाह ताला का जिक्र हो चुकिया हो। हज़रत सैयद अब्दुल सत्तार शाह साहब ने आप दा तज़किरा किया। हज़रत शाह ग़ुलाम अली है नीज़ ग़ुलाम मुहियुद्दीन बदरुद्दीन हुज़ूरी अकमल दूर करेंदे कुली गम। हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला नो आप ज़िला कसूर दे रहने वाले सन। ज़िला कसूर विच ही आप दी पैदाइश हुई। नाम आप दा बदरुद्दीन, वालिद साहब का नाम मियाँ अब्दुल रज़ाक, दादा जी का नाम सी मियाँ ग़ुलाम मुर्तज़ा। कौम जंजूआ पट्टी भाओ की पिंड सी मंडी उस्मान वाला कसूर दे कोल ही। उत्थे आप दी पैदाइश हुई, उत्थे ही आपने इब्तिदाई तालीम हासिल की थी और बुनियादी जिमें तुहानू पता ही है कि पिंड दे इमाम मस्जिद कोलों कायदे का आगाज़ हुंदा है। तो इमाम मस्जिद दे कोलों उन्होंने कुरान पाक पढ़िया और उस तो बाद फिर दीन दा इल्म हासिल करने वास्ते पंजाब दे मुख्तलिफ मदारिस दे विच आप पढ़ते रहे। आप दी जिहड़ी तारीख़ पैदाइश है आप दी जिहड़ी तारीख़ पैदाइश है उनका काफ़ी कोशिश तो बाद भी पता नहीं चल सकिया। अलबत्ता इन्ना अंदाज़ा होया है क्योंकि मैं इन्हां बजुर्गों की सारियां दी सवाने हयात लिखी किताब ख्वाजगाने मुर्तज़ाइया दे अंदर और तुसी यकीनन पढ़ रहे होवोगे कि जितनी देर तक कोई मजबूत रिवायत ना मिले उन्नी देर तक उन्हें दर्ज करना ठीक नहीं होंदा। काफ़ी कोशिश की है ते आप दी सवाने हयात दे अंदर जेड़े अरबाब तहकीक व नज़र शौक शगफ रखते सन रवाबित भी किए और वो हस्तियाँ जिन्हां दियां डायरियां दे उपर बजुर्गों की तवारीख विलादत और पैदाइश दियाँ दर्ज होंदियां सन और इहतमाम करते सन। उन्होंने भी वर्क गर्दानी जिन्हों पंजाबी च फरोला फराली कह लो की। लेकिन हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन सरकार की जिहड़ी तारीख़ पैदाइश तयशुदा तारीख़ है वो तयन नहीं हो सकिया। अलबत्ता इन्ना पता चलिया है कि आप दी उम्र मुबारक जिहड़ी 100 साल के राउंड अबाउट हुई है। तो विसाल आप दा 1285 हिजरी दे विच आप दा विसाल है जिहड़ी तारीख बनती है 1868 ईस्वी सन के लिहाज 1868 ईस्वी।
और आपने इब्तदाई तालीम तो बाद जदों दीन दे बाकी इलम मुख्तलिफ मदारिस दे विचों पढ़े ने ते नाल ही शौक पैदा हो गया कि बातन दी सफाई वास्ते भी किसी हस्ती दे दामने करम नाल वाबस्ता होना जरूरी है। चुनाची उन्हां दिनां दे विच कसूर दे अंदर उस इलाके दे अंदर जिस हस्ती दा बहुत बड़ा शोहरा सी और जिन्हां दा नां सी ओ सन हज़रत ख्वाजा गुलाम मुहियुद्दीन कसूरी दाइमुल हुजूरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत ख्वाजा कसूरी आप दी सवाने हयात अगर तुसां ख्वाजगाने मुर्तज़ाइया किताब पढ़ी होवे ते उनके अंदर तुहानू मिल जाएगा कि आप दे 16 खुलाफा जिहड़े मशहूर मारूफ सन उन्हां दी तादाद लिखी है। 16 खलीफे सन आप दे जेड़े मारूफ सन। इनका मतलब है गैर मारूफ कुछ ऐसे खुलाफा भी हैगे सन जेड़े मशहूर नहीं हो सके, खिलाफत उन्होंने मिल गई लेकिन उन्होंने शोहरत न मिल सकी। तो टोटल कितनी तादाद सी एक कन्फर्म नहीं हुई, लेकिन 16 तक खुलाफा हज़रत ख्वाजा दैमुल हुजूरी सरकार दे उन्हां दा जिक्र मिलिया है। हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन सरकार जिस वक्त आए ने ख्वाजा दैमुल हुजूरी सरकार दे आस्थाने ते आके बायत की है। बायत करन तो बाद फिर आप दी खिदमत विच मुर्शद पाक दे कोल रह ने और जिमें जिमें उन्होंने सबक दसिया है जिक्र अज़कार अशगाल ओ जिक्र करते रह और अपने कालिब दी कल्ब दी बातिन दी जाहिर दी सफाई दा एहतमाम करते रह और मनाजिल सलूक दियाँ तय करते रह। एक वक्त आया हज़रत ख्वाजा दैमुल हुजूरी सरकार ने ख्वाजा बदरुद्दीन नू इजाज़त बैत भी दे दी, खिलाफत भी अता फरमा दी और अरबाब तहकीक ये गल कहते ने कि ख्वाजा बदरुद्दीन गिनती के लिहाज नाल ख्वाजा दैमुल हुजूरी सरकार दे 18वें खलीफा बनते ने। वो ख्वाजा दैमुल हुजूरी सरकार फरमाते होंदे सन कि बदरुद्दीन साड़ी आखिरी उम्र की कमाई है। बैत की इजाजत दे दी तो फरमाया कि बेटा हुण असां तुहाडी तरबियत कर दी है, अगे हुण जाके खलके खुदा की रहनुमाई का काम शुरू कर दिओ। आगाज़ किया चूंग दे कोल मानूवाल पिंड सी, इत्थे मस्जिद की इमामत व खिताबत तो सिलसिला शुरू होया ते फिर कित्थों तक पहुँचा वो भी अर्ज कर देना। मस्जिद में जमात हो रही है और आप जुमा पढ़ा रहे ने और जेड़ा टाइम मिलता है इब्तदाई 2 मसरूफियात सन ज़्यादा। एक तो जे किसी ने इल्म हासिल करने वास्ते कोई आया है तो उन्होंने इल्म पढ़ाना शुरू कर दिता है, कोई सरफ नहव मंतिक फलसफा पढ़ना आया तो उन्होंने वो इल्म पढ़ाने शुरू करते हैं। किसी आख्या जी मैं हदीस का सबक पढ़ना है, उन्होंने हदीस का पढ़ाया है। लोगों दरसे कुरान दरसे हदीस का सिलसिला इन्हें तो आगाज़ किया तो जिस वक्त टाइम खलके खुदा तो फरागत हुई है तो गोशा तन्हाई में जिक्र अज़कार का सिलसिला शुरू कर देता। इनके नाल नाल ही आप बाहर भी जिथे पता चलता सी जिथे किते दावत मिलती सी आप तशरीफ लै जाते सन। जलसे ते किसी प्रोग्राम ते महफिल जिक्र वास्ते किसी मुरीद ने बुलाना तो आप तशरीफ लै जाते सन। तो आउन जान वास्ते आपने बड़ी खूबसूरत ते आला नस्ल की घोड़ी रखी हुई सी। घोड़ी तो काठी पाउनी आपने टुर पैना। हज़रत असब किबला ने दसिया कि छोटे हजूर ने इब्तदाई उम्र दे विच बड़ी कीमती तो खूबसूरत घोड़ी रखी हुई सी। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया सरकार ने घोड़ी का सफ़र जिहड़ा सी वो छोड़ दिता। तो उस तो बाद फिर जदों वो घोड़ी फिर रखी सी मियाँ सरदार अली रहमतुल्लाह अलैह आपने घोड़ी इतों वेली चो खोलनी घर लै जानी, घरों खोलनी इत्थे लियानी। वाह अरसा जो सरकार ने सवारी ना फरमाई। एक दिन मियाँ सरदार ने कहा कि हजूर घोड़ी वेच ही दईए।
फरमाया वो क्यों? ऐ जी हजूर तुसीं बहंदे तो है नहीं। फरमाया नहीं बस ठीक है, तू जिहड़ा काम करना वो कीती रख, इहनूं लै आया कर ते लै आया कर। ठीक है, ऐ जी ठीक है हजूर, ठीक है जी। फिर साइकिल खरीदिया, तो साइकिल भी उस दौर की जिहड़ी मारूफ साइकिलां सन उन्हां दे विचों आला कंपनी का साइकिल, वो साइकिल जिन्हों पकड़ के ते सरकार नूं बिठा के सफ़र कराने की सआदत हज़रत किबला मियाँ नज़ीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह नूं नसीब हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह वो साइकिल अज भी महफूज है, तो वह गिलाफ चढ़ा के ते असीं उवें उहनूं महफूज करके तबर्रक के तौर रख देता है साइकिल। तो इसका मतलब होया कि मशाइख सवारी आला रखते सन। हाँ जी, पीछे भी चले जो साढ़े बुजुर्गों की तारीख के विच बात मिलती है। आन जान वास्ते सफ़र सवारी अच्छी। लो जनाब घोड़ी ते बैठे ख्वाजा बदरुद्दीन, पलान कस्या ते दावत आ गई इधरों किते है लहंदे वाले पासों। हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन सरकार घोड़ी ते बैठे ते टुर पै। उत्थे महफल हुई, जो भी मामलात होए उतों फारिग होए अपने दौरे तो। ते वापसी जदों होई ना, ते वापस पिंडां दे विचों ही गुजरदे आप जा रहे सन, ते एक पिंड दे विचों लंघे जिंदा नाम है किला शरीफ। ख्वाजा बदरुद्दीन सरकार दा जदों गुजर होया ना इस पिंड विचों, ते लंघे भी मस्जिद दे कोलों। हाँ जी, तो मस्जिद के कोल ही जिथे बाहर पब्लिक लाइब्रेरी बनी है, मैं तमाम तर तहकीकात करन तो बाद ये पब्लिक लाइब्रेरी बनाई है। ये जगह जामिया मुर्तज़ाइया दी है, इदारे के नाम वक्फ है जामिया मुर्तज़ाइया के नाम। और ये जिहड़ी बिल्डिंग बनी है पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से बनी है। ख्याल आया कि लाइब्रेरी इत्थे होनी चाहिए। क्यों? इस वास्ते कि ये वो जगह है जिथे पहली मुलाकात हुई है कुतबुल अकताब ख्वाजा बदरुद्दीन दी ते फनाफिर रसूल ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा दी। ये जगह बनती। बोर का दरख्त सी, इधर नूं टाण सन उलरे हुए, सारी निशानदेही वड्डे उम्र रसीदा लोगों को मैं पूरी तसली कर ले। लाइब्रेरी क्यों होनी चाहिए? ये वो जगह सी जिथे खूह हुंदा सी, खूह का निशान अजे भी दरवाजे की परली साइड ते वो अजे मौजूद है। ये मुढ़ला खूह इनू कहते सन। ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा फनाफिर रसूल रदी अल्लाह ताला नो आप जिमीदारा करते सन। हथ कार वाले दिल यार वाले, कामकार भी करना, मेहनत करनी और जिमीदारा काश्तकारी। ते उधरों खूह चलदा पिया, नाल ही इत्थे बोर्ड के थले मंजी लाई हुंदी सी, उत्ते सराहना रखिया हुंदा सी, ते उत्ते जनाब या हदीस की किताब हुंदी सी या तफसीर कुरान ते या मसनवी मौलाना रूम रख के ते आपने मुताला करना। किताब का मुताला जारी है। फनाफिर रसूल आशिक रसूल ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा, जवानी का दौर है, भरपूर जवानी है, किताब अगे रखी है, मुताला हो रहा है, ते अचानक एक घोड़ सवार आके कोल खड़े हो जाते हैं। उन्हें वेख्या को मौली साहब ने मस्जिद के कोल, मौली साहब ने इसे मस्जिद ही होंगे मौली साहब, तो मुताला कर रहे ने अस्सलाम वालेकुम। इंज वेख्या ना जदों अख चुके वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, तो उन्होंने सियाण लिया, तो उन्होंने सियाण लिया। ख्वाजा बदरुद्दीन सरकार आपने जदों वेख्या कि ये नौजवान हैगा बड़ा कीमती हीरा है, बैठा पिंड विच दुर्रे मकनून है, गौहरे बेबहा है, साहिब नज़र सन, पहली नज़र ही पहचान गए, तो वह भी साहिब नज़र सन, वो भी पहचान गया भी ये घोड़ सवार ये सिर्फ घोड़ी का सवार ही नहीं, मैदान तरीकत का भी शाह सवार ही लगता है मैनू। हाँ जी, तो गल शुरू किवें हुई? बनने सन ताल्लुकात, तो गल शुरू किवें हुई? कैसे ताल्लुकात ने
क्या रौनक लग गई जनाब। गल शुरू किवें हुई, मौलवी साहब लस्सी पिया दोगे? सरकार उठ के खड़े हो गया, कहते हैं कि तुसी थले तशरीफ ले आओ, तुसी बैठो, मैं लस्सी ले आना। उन्होंने कहा नहीं मैंने जल्दी है, अगर हो सके तो सानू बैठिया बैठे घोड़ी ते ही पिया दो। जुत्ती पाई तो जल्दी देना, लो जी मैं लैके आना। दौड़ के गया, लस्सी लिया करो, लिया के ते पेश कर देती। बस तो उन्नी देर नो ख्वाजा बदरुद्दीन सरकार ने हिसाब ला लिया, दुध कढ़िया है तो है भी खालस ते प्योर, पूरी मलाई जमी पई, एवं जाग लगन वाली है, बस सिर्फ जाग लगन वाली है, दुध कढ़िया पिया, पूरी तैयारी हुई पई है। तो हुण की करिए, चलो ला देने। लस्सी पी के जाग ला दी, लस्सी नाल ही लगती है। इधर निगाह नाल जाग ला दी, लस्सी पीती, निगाह नाल जाग ला दी। इंज एक नज़र वेख्या तो ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा आप वजद आ गया, जिसम ते कपकपाहट तारी हो गई। तो जिस वक़्त उन्हें लस्सी पी के इंज रुखे अनवर दूसरे पासे किया ही है ना, तो फिर हज़रत साहब पढ़ते होंगे सन, बेसाख्ता ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा ऐं कैफियत वजद विच ने, ते विरद जुबान दुज दी दफगल दे बमन नाज निगाहे दुज दी दफगल दे बमन नाज निगाहे दुज़दी दफगल दे बमल। अज तो कोई 150 साल पहले दी तारीख है, लगता जिमें कल दी गल। दुज़दी दफगल दे बमल आज़नाज़ निगाहे दुज़दी दफगल दे बमन अज़नाज़ बमल अज़नाज़ अज़नाज़ निगाहे कुर्बान निगाहे तो कुर्बान निगाहे तो कुर्बान निगाहे तो कुर्बान निगाहे तो। ए मर्दे कामिल दी निगाह दी गल कर रहा वां, कुतबुल अकताब दी नज़रे करम दी गल कर रहा, जड़ी ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा दे उत्ते पाई। क्या कैफ होएगा, क्या सुरूर होएगा, क्या मंजर होएगा, ते ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा नूं ही पता सी ना। ताई ते आख्या कुर्बान निगाहे तो कुर्बान निगाहे तो कुर्बान कुर्बान निगाहे तो शवम्बाज निगाहे दुज़दी दफगल दे दुज़दी दफगल दी बमन अज़नाज़ बमन अज़नाज़ बमन अज़नाज़ अज़नाज़ निगाहे दुज़दी दफगल दे बमन अज़नाज़ निगाहे कुर्बान निगाहे तो कुर्बान निगाहे तो शवम्बाज। इन नजरे करम फरमान वालिया, निगाहे नाज मेरे उत्ते तजल्ली सटन वालिया,
मैं तेरी निगाह करम तो कुर्बान हो जावा, जरा एक बारी फेर वेखी कुर्बान निगाह तो कुर्बान निगाह तो कुर्बान निगाह तो शवंबाज निगाहे कुर्बान निगाहे तो कुर्बान निगाहे तो शवंबाज निगाहे दुज़दी दफगंदी बमनज नाज निगाहे दुज़दी दफगंदे। हो जनाब क्या माहौल होणगे, क्या मंजर होणगे। घोड़ी दे उत्ते कुतबुल अकताब ते थल्ले जनाब मेज़बानी दा शर्फ नसीब होया। फना फिर रसूल नू बज़ाहिर मेहमानी मीज़बानी की ये लस्सी पिलाई जा रही है। ताल्लुकात केड़े बनते पे ने, वो जेड़े अजली ताल्लुकात सन वो मौका आ गया। ऐ चोरी चोरी वेखने वाले निगाहे करम फरमान वाली हस्ती जरा एक बारी फिर वेखना। आपने ना घोड़ी इंज मोड़ी, मोड़ के ना सीधी करके फरमाया मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी हज़ूर कित्थे जा रहे हो, हुण कित्थे जा रहे हो? फरमाया मौलवी साहब असी मानूवाल रहने आ, बदरुद्दीन ना है, ते तुसी अगर मुलाकात का इरादा हो तो 8 दिनों बाद मानूवाल आ जाना। उत्थे आ जाए जे मुलाकात हो जाएगी 8 दिनों बाद। तो इन्नी कह के ना तेना मारी अड्डी आई करके घोड़ी, तो घोड़ी नहीं पटे पैर ते आशके हज़ीन सादिकुल यकीन कैफ मस्ती दे नाल सरशार इंज खलोते अपने आका नू अपने शेख नू जांदिया। हाँ जी गारत करे होश, दिल रुबा हस्ती, दिल लुट के लै जाने वाली हस्ती उन्होंने वेख रहे ने इंज करके। क्यों जी मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इस मकाम ते फिर मैं भी बोलांगा। मैं क्या जी उन्हें क्या मदहोश बयक सागर ऐ पीर मुगा कर दी 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 दिल बुरदी ओ जां बुरदी दिल बुरदी ओ जां बुरदी दिल बुरदी ओ जां बुरदी बेताबो तवा कर दी दिल बुरदी ओ जां बुरदी मदहोश बयक सागर ऐ पीर मुगा कर दी दिल बुरदी ओ जां बुरदी 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 बेताबो तवा कर दी दिल बुरदी ओ जां बुरदी मदहोश बयक सागर ऐ पीर मुगा कर दी दिल बुरदी ओ जां बुरदी दिल बुरदी ओ जां बुरदी बेताबो तवा कर दी दिल बुरदी ओ जां बुरदी दिल बुरदी ओ जां बुरदी
मदहोश बयक सागर पीर मुगा कर दी दिल बुरदियो जां बुरदी। इंज जनाब खलोते ने उन्हें क्या जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे तुम नहीं जाते रजा सारा तो सामान गया दिल बुरदी ओ जां बुरदी। ऐं जनाब कालब इत्थे खड़ा होया है कल्ब नूं कुंडी पाई तो साई खिच के लैके निकल गया। हाय हाय लो जनाब चले गए 8 दिन फिर जिमें कढ़े ना बस फिर उन्होंने पता है जिन 8 दिन कढ़े तो पहुँच गया। फिर गया जाके बैत कर ली बैत करन तो बाद फिर दरिया अबूर करके 5 साल तक फिर सिलसिला है मशक्कत की थी। सुनिया तुसा मैं बयान करा कोई बंदा कलाम कर सकता है ठीक है 5 साल दरिया अबूर करके कह सकते हो तेरे को सबूत है। लेकिन मेरे शेख हुजूर किबला मियाँ नज़ीर अहमद मुर्तज़ई रहमतुल्लाह अलैह को तुसें सुनिया वाक़या ठीक है ना जी। तो उन्होंने सुनिया ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफी रसूल सरकार को ठीक है वड्डे हुजूर भी बयान करते रहे। लेकिन इनके हवाले नाल भी कोई बंदा कह सकता जी कि वह कित्थे सुनिया किवें सुनिया। तो मैं तो ख्वाजा साहब सरकार की कलम मुबारक नाल लिखिया आपकी बयाज पढ़ लिया रौला नहीं पड़ गया जी। सरकार ने अपनी कलम मुबारक नाल लिखिया ख्वाजा साहब के बारे आपने 5 साल दरिया अबूर करके मुर्शद की इक्तदा में फजर की नमाज पढ़ी। फिर एक दिन दरिया तुगयानी विच लेकिन फिर भी पहुँच गए दूसरी रकात जा मिले। तो इंज जो ख्वाजा बदरुद्दीन सरकार ने पिछा भौं के वेख्या ना दिल च ख्याल है भी गुलामे मुर्दा अज नहीं आता। तो जिसने पिछा भौं के वेख्या तो उठ के तो एक रकात आप पढ़ रहे सन बस फिर वो शफकत इंतहा नूं पहुँच गई मंजिल मुकम्मल हो गई। उस दिन फरमाया कि तेनों आप लैके चलांगे ना असी तेनों आप अलविदा करांगे। लो जनाब फिर अलविदा किया नाल आए दरिया तक तो फरमाया कि वो एक पेंजू सी पक्का करी दा फल तोड़ के फरमाया ए खा लो जी खा लिया। फरमाया अज तो बाद इस तरह नहीं आना वैसे आया करो ये मंजिल मुकम्मल अगली मंजिल वास्ते दुआ गो आसी अपना सफ़र जारी रखो। हाँ जी ये तो फिर इंशाअल्लाह जो ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा फनाफी रसूल का तज़किरा आएगा फिर उन्होंने बातें होंगी इंशाअल्लाह ताला उन्होंने तज़किरा उन्होंने मुतालिक है। अज गल कर रहे हैं हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन सरकार की मानूवाल दे विच आपदा मक़याम सी आपदा रिहाइश उत्थे खिदमात दीनिया सिलसिला चल रहा। आपदी औलाद विचों 5 बेटियां दे नाम आए ने सामने अब्दुल रसूल गुलाम रसूल फजलदीन नूरदीन ते एक और सी 5 बेटियां दे नाम किताब च लिखे भी ने। ते बेटे दे कोल कोई मेहमान आए वो ठहरे चले गए। उत्थों का जिहड़ा सिख सी नंबरदार उन्होंने कोई टेंशन सी वो परेशान कर रहा सी। उन्हें हौली 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 उस सिख ने आख्या नहीं भी नहीं मिंजरा ने असा इन्हों जवाब दे देना बस। उस मुसलमानों ने आख्या भी तेरा इशू ही नहीं है नहीं नहीं मैं नंबरदार हाँ। वो टेंशन जनाब ने वो बनाई वो अड़ी कर गया सिख उन्हें आख्या नहीं नहीं इन्होंने तो पिंड च नहीं रहन देना। उन्नी देर नूं ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा सरकार दे जिहड़े ने इरादतमंद मुरीद खुलाफा ये भी सिलसिला उरूज ते पहुँच चुकिया सी ते बातनी मनाजिल सारियां तय हो रही। सरकार दी गुलामी दे विच जिहड़े जिन्ने भी लोग सन उन्हां दा इंशाअल्लाह तज़किरा होएगा। एक हाफिज साहब सन हाफिज कंबर ओ बाबा बड़ा जलाली बस जी आ गई है फिर चल गई। वो हाफिज कंबर नूं सरकार ने काबू किया सी किसी होर पीर दे तो काबू भी नहीं सी आउंदा। ये तो खुद पुर गया ना सरकार
उत्थे हजूर नमाज़ पढ़ने वास्ते मस्जिद में जा रहे हैं, तो हाफिज़ जिहड़ा सी बाहर निकलिया वे, मंगते सन, नबीना सी। तो किसी ने आख्या नमाज का टाइम हो गया, तो सरकार गुजरे, सरकार ने फरमाया ए कौन है नबी ने, नमाज का टाइम है तो तू नमाज पढ़, तू बगली पाई बाहर मंगन टुरिया। उन्हें आख्या ढिड का कुछ ना करा। वो किसी बंदे ने आख्या, उन्हें आख्या खुदा का खौफ करो, ये भला कौन नहीं? उन्हें कौन ने? उन्हें फड़ के परा ले जाके उन्हें किले शरीफ वाले पीर नहीं, तो उन्हें मैं की करा? मैं क्या बाबा सुनता ही कोई नहीं गल, भी मैं फिर की करा है। वो उन्नी देर नूं ना सरकार भी रुके रहते। आपने फरमाया ओए अन्या चल वापस चल मस्जिद के विच नमाज पढ़ते, फिर बाद चला जाए। तो मस्जिद के विचों निकलना पिया अजान तो बाद, अजान हो गई, जमात का टाइम बिल्कुल करीब है, तो मस्जिद के विचों निकल के जा रहे हैं। एक बंदा बाहर है, उनका तो मसला और है, तो जो मस्जिद के अंदर हो अजान हो जाए फिर नमाज पढ़ के जाए। उन्हें आख्या भी कम बन गया ही, हूँ जोड़ पै गए ने, तो या लार तो या पार। आपने फरमाया कि बगली सट तो चल मस्जिद। जो उन्हें आख्या पहले बड़े पीर ने सटाई है, पर किसी को नहीं सटाई गई। फरमाया असी आखने पे सट दे, वो आ गया जो बने काम है, असी आखने पे सट अन्या बगली। उन्हें आख्या फिर ये वे भी मेरिया कोई शर्तां ने। फरमाया दस की शर्त है? उन्हें आख्या जी एक तो यह वे भी मैनू अपने कोल ही रखना जे, तो ही फिर मैं कोल रहना। फिर मैं वह भी कर ला, आ जा। आए फिर दूजी शर्त यह वे भी मैं एक पिंडों निकला तो दूजा पिंड मैनू इस्तकबाल वास्ते आया हो। फरमाया वाह भाई वाह चंगी नमाज तेन आ बैठिया। फरमाया ठीक है आ जा, ये भी हो जाएगी। एक होर गल हैगी जे पीर जी, मौका बनया एक होर हैगी जे। वो केड़ी? उन्हें आख्या मैं शीशा गिरा के ना तो चीरे नाल ही पग बन्ननी करनी है, अखां भी लै दो। फरमाया आ जाओ, ये भी हो जाएगा। उन्हें चुक मारी बगली, ए लो जी सरकार दे आ गया, बैत कर ली। बैत करन तो बाद सरकार ने फरमाया आ जा नाल ही आ जा साढ़े। वो हाफिज़ साहब की तरबियत शुरू करती। होर भी हाफिज़ है सन नाल, हाफिज़ इलाही बख्श, हाफिज़ मस्ताना वगैरह, और जिन्हें भी सन उन्होंने नाल इन्होंने भी शामिल करता। ये तो बड़े जलाली सन बाबा जी, बहुत जलाली सन। पीर उन्होंने भी कभी नाराज़ हो पेंदे। हाँ जी, एक दिन पीर और नाराज़ होए, हाफिज़ कंबर नाराज़ हो गए, तो पाक पतन शीफा ने आख्या तो बाबे फरीद चले जाने, कि गल है? सरकार को दसिया, दरवेशा ने उन्होंने आख्या जी हाफिज़ टुर गया है, कितने? उन्हें कहा जी पाक पतन चला गया। फिर मैं चल कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। वो एक दिन ना 2-3 दिन तो बाद सरकार ने इस पासे ना परा हो गया जिथे जामिया की बैक साइड से जगह, इधर वन बुने गए सन, इनके कोल ही खलो के ना सरकार ने फरमाया भी वन के कोल खलो जा, तो इधर कसीदा गौसिया शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। वो कसीदा गौसिया ना पढ़ना शुरू कर दिता। पढ़ा के जिसलिए आया ना, सरकार ने फरमाया कोई आवाज़ आई सी, उन्हें कि जी वन चो आई सी आवाज़। फरमाया आ जा, काम हो गया। हाफिज़ होरी सोते थे मंजी मूदी, चल उथे सौन तो मंजी मूदी हो जाए। हाफिज़ होरी सौन तो मंजी मूदी हो जाए, फिर पहुँचते ही सौ गए। तो ख्वाब च बाबा फरीद पाक मिले जनाब। उन्होंने आख्या दरवेशा तू चल उथे ही, साड़ी आपस में पवाऊँ, चल चल उथे तू उथे आ जा। वो जनाब सवेरे सवेरे ना बिस्तर बुस्तर पर लेटिया, तो आ गए चुप करके। अगले दिन फरमाया आ गया है, रहन जो नहीं दिता उथे, तो फिर आना ही सी। और मैं हो रहा की करता उथे, रहन जो नहीं दिता उथे। अच्छा गए भी पूरे टौर नाल, आए भी पूरे टौर नाल ही, नहीं जो रहन दिता ही, तो फिर केड़ी गल है? मतलब फिर आना ही सी। मैं चल ठीक है आ जा, रख बिस्तरा इत्थे। फिर माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुना दईए। नूरे मर्दा मशरको मगरब गिरफ्त, नूरे मर्दा मशरको मगरब गिरफ्त, आसमां सजदा कर दल लज शगिफ्त, नूरे मर्दा। मौलाना रोम फरमाते ने जेड़े मर्दा ने हक दे नूर ने, उन्हां दी जलवागरी मशरक विच भी हुंदी है ते मगरब विच भी। और सूरज भी मखलूक ही है ना, एं जो चढ़ता तो सारी जमीन ही रोशन हो जाती।
नूर मर्दा मशरको मगरब गिरफ्त आसमा हो। फरमाया हाफजो ऐ जी हजूर, फरमाया प्रोग्राम ये बन गया है, असी मानूवाल जाना, जरा तैयारी कर लो। हजूर खैर ते आवे। फरमाया उत्थे एक सिख है बड़ा परेशान पिया करदा है, पीरां नूं परेशान पिया करदा है, ते पीर खामोश ने, ते असी सोचने भी असी मुरीद हाँ, साडा भी कोई फर्ज बनता है, असी भी जाके कोई ना कोई इस मसले का हल करने की कोशिश करिए। है जी पीर जी तुसी की करोगे? मैं क्या असी जाके जनाब उन्होंने सिख नाल मुलाकात करने, कोई मामला सुलझाने की कोशिश करने है तो साढ़े वास्ते क्यों तुम्हें? फरमाया हाफज कंबर फलां फलां तुसी तैयार हो जो, मेरे नाल चलना है। ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा फना फिर रसूल ने वफद नाल लिया, मानूवाल पहुँच गया, अपने मुर्शद करीम की खिदमत में हाज़री दी, आने का मकसद बयान किया। फरमाया एक बारी मैं जरूर मिलना चाहना। मुर्शद पाक ने आख्या गुलाम मुर्तज़ा वेख लै जिमें मर्जी हो। है जी हजूर मुज़ाकरात जरूरी होंगे ने, तो मैं समझना मैं मुज़ाकरात करना वा तो हो सकता मामला हल हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं, गल तो है कोई नहीं, एवं ही सिख खड़ी कर गया तो कोई नहीं असी मुज़ाकरात करने। तो मुज़ाकरात करने वास्ते नाल हाफिज़ कंबर भी टुर गया, नाल होर भी चले गया। उत्थे बैठे जनाब गल्लां बातां शुरू हो गई। सिख ने पहले कोई सुनी सनी गल जल, उन्हें आखिया नहीं नहीं असा हुण सलाह कर लईए। फरमाया केड़ी? असा हुण सलाह कर ली मियाँ होरां नूं पिंडों कढ़ के छड्डना। असां सलाह कर लईए मियाँ होरां नूं असां हुण पिंडों कढ़ के छड्डांगे। सरकार फरमाया भी गल सारियां तेरे अगे रख दित्तियां ने, विच गल कोई भी नहीं, तो तू मेहरबानी तेरी तू बाज आ जा, अच्छी बात नहीं, पिंड च तुसां रहना, इकट्ठियां रहना, इक्को जगह ते रहना, तो तुसी साफ तरीके नाल कोई गल हैगी तो दस, तो गल तो है कोई नहीं, एवें तू खाम खा अड़ी की बैठा। उस समझाया समझाया और नहीं असा हुण सलाह कर लईए। तो उन्हीं देर ना हाफिज़ कंबर का जोड़ा प्याला से ना उछलन लग पिया, उड़ के खलो गया। आ सिखा आ नंबरदारा, तेनों मेरे पीर ने आख्या तू मनी नहीं तो साडा फैसला भी सुन लै, तू की आना है? उन्हें आख्या मैं आना वहाँ भी जे तो 8वें तो 9वां दिन पै गयो ही तो फिर समझी भी तू अपनी आई नाल मरिया सैं, तो जे 8 दिनों तो पहलो लंघ गयो तो फिर समझी ये दरवेश की चल गई सी। वो भज के उठ के सरकार ने हाफिज़ के मूँह गया, हाफिज़ा की कर दिता है? उन्हीं देर आए सोने दी जो सी चलानी कदों सी? मैं ये तू की कर दिता है भाई? पर मैं चलो फिर ठीक है आज चलिए। 7वें दिन गुसलखाने च नहाउण गया सिख, बाहर नहीं निकलिया। 8 दिनों तो पहले लगा गया उनकी फिर लाश ही बाहर आई सी। लेकिन उस तो बाद फिर ना ख्वाजा साहब ने हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन सरकार ने ना मुनासिब नहीं समझा, फरमाया इत्थे नहीं रहना, कोई हिजरत कर जानी। आपने हिजरत का प्रोग्राम बनाया तो मानू लद्दे की शरीफ उतों दावत आ गई, आप उत्थे तशरीफ लै गए। उत्थे मस्जिद दे विच आप दा क्याम हो गया एज ए इमाम व खतीब, आप अपना सारा सैटअप सी जोड़ा लद्दे की शरीफ लै गया। सूबे आसल तो रायवेंड रोड के उपर उच्चे लद्दे की, आप दा मज़ार शरीफ भी उत्थे ही है लद्दे की। फिर आपने बाकी ज़िंदगी गुजारी और उस तो बाद फिर उत्थे आप दा हल्का इरादत सिलसिला ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा फना फिर रसूल सरकार का भी एक सैटअप सी, नैटवर्क सी, फैलना शुरू हो गया। फिर उत्थे हाज़री होवे करे उच्चे लद्दे की शरीफ। फिर जनाब उच्चे लद्दे की उत्थे एक ताजदीन सी, उनकी कबर उत्थे इहाते दे विच ही है, सूफी ताजदीन। तो वह ताजदीन आप दा बैत हो गया तो बड़ा जनाब दिन रात सब तो ज़्यादा खिदमतगार बड़ा उतों का। तो आप दी उम्र मुबारक फिर आखिरी हिस्से जो पहुँची ना ख्वाजा बदरुद्दीन सरकार की उम्र मुबारक आखिरी हिस्से पहुँची, तो आप दा जिहड़ा अद्धा थल्ले वाला हिस्सा सी ना जी वो बहुत कमज़ोर हो गया, फिर उठ्या ना जाए करे। तो अगलियां ड्यूटियां फिर ताजदीन सारे अंजाम देंगे, उठा के एक जगह तो दूजी जगह पर लैके जाना है। फिर जनाब वो कज़ाए हाजत वास्ते फिर आप दा बिस्तर तब्दील करना, फिर सारे मामलात, और ये बड़ा औखा वक्त होंदा है। इस मौके पर निभना मुरीद शागिर्द और औलाद ते एक आजमाइश होंदी है। हाँ जी, बहरहाल वो एक दिन ना ताजदीन साहब वो भी घूम गई, सरकार फरमान चुक, ताजदीन आके मैं नहीं चुकना।
और की होया ही तेनों? नहीं जी बस मैं नहीं चुकना थानू। और मैं चुक उधर चलीए, नहीं जी मैं नहीं चुकना। वजह कोई, उन्हें आख्या जी वो गुलामे मुर्तज़ा आए तो झट च लैके टुरदे हुए, तो मैनू इन्नी देर हो गई है। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका। हाँ, ये बड़े नसीब के फरमाया की चाहना है तू? जी मैं चाहना की हाँ, मेरा कलब ही ये जारी नहीं पिया होंदा। होर जी 1400 रुपया किसी का देना है, वो नहीं दिता पिया जाता। दोवें परेशानियां ने। तो उस वक्त 1400 रुपया हूँ तो मतलब बाल भी 1400 जेब च पाई फिरते हैं। मैं उस दौर की गल करना जदों 100 रुपये की 2-3 किले पहली भी लोग लै लेंदे होंदे सन। हाँ, तो 1400 रुपया थोड़ा तो नहीं सी, बहुत ज़्यादा सी। हाँ, तो उन्होंने कहा जी वो नहीं पिया दिता जाता, मैं की करा। फरमाया उरा नेड़े हो, इधर मौका बन गया, नेड़े हो। करीब करके ना तो दिल के उत्ते हथ रख के ऐं तवज्जो दी। फरमाया चल, उस जिक्र में जारी हो गया। वो जो कोई थोड़ी जी कफीयत बहाल हुई, फरमाया वो 1400 की भी फिक्र ना कर, वो भी वो जेड़े पार्टी का देना सी ना, उन्होंने आपे ही आके आख्या जी वो बाबा ताज दी ना, वो 1400 रहन दे, छड़ देता। मौका बनया सी, मैं फरमाया 2 में क्लीयर हो गया। आपका 1868 के विसाल है ख्वाजा बदरुद्दीन सरकार का, 1868 उत्थे कब्रस्तान के रूटीन ही कबर बन गई, कतबा भी नहीं लगा। एक वक्त गुजरिया 1952 की बात है। फनाफिर रसूल हज़रत ख्वाजा आलम पीर नूर मुहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने इरादतमंदा फरमाया कि चलो उचेले की शिफ जाना। जिस वक्त उत्थे गया तो उत्थे कबर का पता किया, कबर ते निशान ही कोई नहीं, कतबा कोई नहीं। आपने उत्थे ना जायज़ा लैके इंज मिट्टी सूंगी दूजी, फरमाया ए कबर ख्वाजा बदरुद्दीन सरकार की, बुलाओ इतों के जोड़े वड्डे वड्डे बजुर्ग ने बाबे। जिसले उन्होंने बुलाया, बुला के पूछा, उन्हें कहा जी ये हुई है। फरमाया कतबा लियाओ, लाओ उते। कतबा लगाया, हाँ जी, कतबा लगाने तो बाद फिर वो निशान बना दिता, फिर कमरा बनवा दिता, तो हूँ उत्थे दरबार शरीफ बनया होया। हर साल उर्स शरीफ भी हो रहा है। हाजिर होने वाले वास्ते बहन उठन कमरे, वूजू, वाशरूम, दीगर सारा सहूलियात उत्थे बनिया हुई ने। तो आप ना और भी उत्थे काफ़ी चीज़ां आईयां सामने। ख्वाजा नूर मुहम्मद फनाफिर रसूल सरकार ने उत्थे बह के ना तो फिल बदी जड़ा कलाम पढ़िया, कबर की निशानदेही हो गई ना, तो हजूर उत्ते इंज करके कोल बह गया, महफल हुई, दुआ हुई, फातिहा शरीफ पढ़िया, सारा कुछ पढ़ के ते आपने सामने बैठ के ना ते मुबारक अखां विचों आंसू आ गया। ते पढ़िया कि तू पीर है साडियां पीरां दा, तू पीर है साडियां पीरां दा, गम दूर करी दिलगीरां दा, गम दूर करी दिलगीरां दा। तू पीर है साडियां पीरां दा, तू पीर है साडियां पीरां दा, गम दूर करी दिलगीरां दा, गम दूर करी दिलगीरां दा। तू पीर है साडियां पीरां दा, गम दूर करी दिलगीरां दा। अट झोली में दरबार खलिया, ख्वाजा बदरुद्दीन वली, या ख्वाजा
बदरुद्दीन वली तो पीर है साडिया पीरां दा गम दूर करे दिलगीरां दा गम दूर करे दिलगीरां दा गम दूर करे दिलगीरां दा अड झोली मैं दरबार खली या ख्वाजा बदरुद्दीन वली या ख्वाजा बदरुद्दीन वली अट झोली मैं दरबार खली या ख्वाजा बदरुद्दीन वली या ख्वाजा बदरुद्दीन वली। उत्थे सरकार के इरादतमंदां दे विचों काशिफ असरार अहबाब भी मौजूद सन। उत्थे ही वड्डियां हस्तियां की भी आमद हो गई। तो फिर वेखन वालियां वेख्या कि कुछ वड्डियां हस्तियां आईयां ने, उन्हां लिया के एक माला नहीं जिवें हुंदी सेहरा, वो लिया के ख्वाजा बदरुद्दीन सरकार को पकड़ा दिता तो उन्हें फड़ के ख्वाजा नूर मुहम्मद फनाफी रसूल को पवा दिता है। ये सारा माहौल उत्थे ये मनाजिर वेखण नूं मिले। 1868 दे विच आप दा विसाल है और आप एक इंतहाई आलिम फाजिल मुत्तकी परहेजगार शख्सियत सन। लेकिन कैसी बात है कि साढ़े उस्ताद साहब सन तो फरमाते ने, मैं गोलड़ा शरीफ पढ़ते सन, फरमाते ने मैं फारसी दी किताबां पढ़ रहा सा गोलड़ा शरीफ। मेरे पीर साहब वो पीर साहब उन्होंने सन पीर नसीरुद्दीन साहब गोलड़ा शरीफ वाले। कहते ने एक दिन ना मैनू वेख्यो ने की पढ़ रहे हैं, मैं दसिया। कहते हैं कि तू फलां इदारे चला जा, फलां जगह ते चला जा तो उत्थे पढ़ के पूरा आलिम बनी। इस वक्त पढ़ाई का निज़ाम साढ़े कोल ठीक नहीं है तो तू ना उत्थे चला जा। तो फरमाते ने उस मौके ते पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने मैनू फरमाया सी कि बेटा ए गोलड़ा शरीफ है, लखां की तादाद नाल मुरीद साढ़े मौजूद ने तो सारियां दा ही सानू प्यार है, कोई ऐसा मसला नहीं। प्यार है जिहड़ा मुहब्बत सारियां नाल ही है वे, ठीक है ना जी। तो लेकिन ये वे कि जिहड़ा आलिम दीन होवे ना, तवज्जो है, आलिम दीन होवे, एक लख मुरीद साडा एक पासे होवे ना जिहड़ा आलिम दीन नहीं, तो उन्हें क्या एक मुरीद एक पासे होवे जिहड़ा दीन दा आलिम होवे, तो सानू वो जिहड़ा दीन दा आलिम है ना वो लख नालों बहुता प्यारा लगदा है। ये अल्फाज अज भी मेरे उस्ताद गिरामी दामद बरकातुहुल कुदसिया हयात ने, अल्लाह पाक उन्हां दी उम्र भी दराज फरमाए, सेहत तो तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। शेखुल हदीस जामिया नईमिया अल्लामा गुलाम नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, उन्होंने पीर साहब का नाम भी गुलाम नसीरुद्दीन सी। तो ये बात अजे भी वो बयान फरमाते ने कि पीर साहब ने कहा सी आलम दीन होवे, तो फरमाते ने पूरा पढ़ के आवी, लिहाजा पढ़ के फिर माशाअल्लाह शेखुल हदीस बन गया। ख्वाजा बदरुद्दीन सरकार आप दे मुरीद भी बतेरे सन, काफ़ी सन मुरीद। हल्का इरादत सी, खुलफा भी होणगे होर, लेकिन तारीख दे विच इक्को ही खलीफे का नाम याद रह गया जिन्हें मुर्शद का नाम भी रोशन कर दिता। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बशर्ते ज़िंदगी आइंदा जुमातुल मुबारक देख लो कुदरती हो गया। मैं हाँ जी, अगला जुमातुल मुबारक जी हस्ती का तज़किरा है, उर्स भी उन्हों का ही है इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक खैर फरमाए। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी तज़किरा होगा। वमा अलैया इल्लल बलाग।